तो पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी साइकिल पर सभी सांसदों के घर पहुंचे। अनिल चौधरी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सांसदों के से पेट्रोल डीजल के दर कम करवाने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के घर के बाहर पहुंचे अनिल चौधरी से बात किया संवाददाता तरुण कालरा ने। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के घर के बाहर खड़े हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस को ज्यादा मात्रा में अमूमन दिनों के लगाया गया है और वजह यह है कि यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चौधरी पहुंचे हैं एक खत देने के लिए साइकिल पे सवार होके। अमित जी, सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले साइकिल पे क्यों आए हैं आप और क्या कुछ कहने आए हैं? देखिए, डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसने बुरा हाल कर रखा है देशवासियों का, दिल्ली वासियों का खास तौर से। इसके लिए निरंतर जो बढ़ोतरी हो रही थी, कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किए, कीमतें तो रोक दी। सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर 30% आप वैट वसूल रहे हैं। एक्साइज के रूप में भारत सरकार लगभग 1 लीटर पेट्रोल डीजल पे लगभग 30 रुपये कमा रही है, मुनाफाखोरी कर रही है। तो उसी को लेकर के हम दिल्ली के सांसद और विधायक जब चुनाव लड़के आए थे, उन्होंने कुछ लोगों से उम्मीदें रखी थी, उनकी आवाज़ उठाने का वादा किया था, उनके दर्द को साझा करने की बात कही थी। तो हम यही आग्रह लेकर के आए कि राजनीति से ऊपर उठ करके आज दिल्ली के लोगों की परेशानी समझें, लोगों को कुछ उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं आपसे, उस पर थोड़ा सा उनकी आवाज़ उठाएं। और इसी के लिए मैं एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते भी उनसे आग्रह करने आया था और उनको एक पत्र, हमने अनुरोध पत्र सौंपा है और हम साइकिल से चल रहे हैं कि जगह जगह जाना है। दिल्ली के मैं तमाम 10 सांसदों को खुद जा रहा हूँ, वैसे दिल्ली के तमाम विधायकों के पास आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनमानस अपील करने गए हैं कि प्लीज़ इस महामारी के दौर में बढ़ती हुई कीमतों को आप कम कराएं, जो आपने बढ़ा दिया। 80 रुपये में लगभग 50 रुपये की मुनाफाखोरी सरकारें कर रही हैं, इसको विड्रॉ करें। कुछ लोगों से आप मिल भी पाए, डॉक्टर हर्षवर्धन तो नहीं मिले, उनका क्या आश्वासन था आपको? संजय सिंह की तस्वीरें हमने देखी, मनोज तिवारी के यहाँ पे गए आप? जी, मैं हर सांसद के घर तक जा रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया। संजय सिंह जी मिले हैं, उन्होंने माना भी है, हमें आश्वस्त किया है। वैसे ही मनोज तिवारी जी ने भी आश्वस्त किया है कि एज ए सांसद मैं बात करूंगा, पेट्रोल मिनिस्टर से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो देश के प्रधानमंत्री से भी बात करूंगा। तो हमने यही अनुरोध किया है कि एक बढ़ी हुई कीमतें वापस लें। दिल्ली के अंदर जो वैट अधिनियम 2004 था, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। केजरीवाल जी ने उसको बढ़ा दिया, 30% कर दिया, उसके तुरंत विड्रॉ किया जाए। हमने ये भी याद दिलाया कि दिल्ली के सरकार में रहते हुए मैं खुद भी एमएलए रहा, उस समय शीला जी थी, 12.5% वैट हुआ करता था, अब आपने 30% कर दिया, ये उचित नहीं है। केजरीवाल जी का वो कथन भी हमने याद दिलाया संजय सिंह जी को कि एक IRS अफसर होने का वो उदाहरण देते थे और ये भी कहते थे जब पेट्रोल डीजल पे कीमतें बढ़ती हैं तो उसका प्रभाव तो कैसे बढ़ता है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। शायद वो भूल गए हैं, तो हमने कहा कि आप याद दिलाएं, अपने मुख्यमंत्री जी को याद दिलाएं। विधायकों के माध्यम से भी हम ये अपील कराना चाहते हैं। लेकिन आपको ये लगता नहीं है कि आय का एकमात्र स्रोत है किसी भी सरकार के लिए इस समय आम आदमी की जेब ही बची है बस? देखिए, सरकारें हैं और एक चीज आपको माननी पड़ेगी, जब आपदा आती है तो आपदा में लोगों की जेब से पैसे नहीं वसूले जाते हैं। आपदा में सरकार की जिम्मेवारियां बनती हैं और सरकार ये अपने एक दूर का जो एक दृष्टिकोण होता है उसके तहत तैयारियां रखती है। तो सवाल ये उठता है कि 3 महीने में देश की हालत ऐसे कैसे हो गई कि आपके देश के खजाने में पैसे नहीं है? दिल्ली की हालत ऐसी कैसे हो गई कि दिल्ली में आज पैसा नहीं है, जिसका आधार बना करके लोगों से पैसे वसूल रहे हैं? यहाँ पे बीच बीच में बीमारियां भी आई हैं, बीच बीच में और कई ऐसे इश्यूज आए हैं, सरकार डटी रही। दूसरा कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी और उनका मंत्रिमंडल लगातार फ्री की बात करते हैं, दूसरी तरफ 30% वैट वसूलते हैं, यानी कि एक तरह से दिल्ली वासियों को, दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अरे आप एक तरफ तो पैसे ले रहे हैं 30% और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम फ्री आप स्कीम जारी रखेंगे। आप बुजुर्गों को तीर्थ की बात करते थे, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। आप लोगों को पेंशन की बात करते थे, आज किसी की पेंशन नहीं मिल पा रही है। आज बिजली कंपनियां फिक्स चार्ज के नाम पर पैसे वसूल रही हैं। 3 महीने से लोगों के रोजगार बंद हैं। कमर्शियल मीटर पे आपको अंदाजा नहीं है, एक मीटर के ऊपर फिक्स चार्ज के नाम पे 10-10, 15-15 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। किसी का यदि कनेक्शन कट गया है, कनेक्शन लगाने से पहले बिल ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा जोड़ने के नाम पे जितने लोड का मीटर है फिर से पैसे वसूल रहे हैं। सरासर लूट चल रही है। इसलिए हमने कहा कि कम से कम डीजल पेट्रोल की मुनाफाखोरी तो तुरंत बंद करें। इसीलिए हम सबसे समर्थन मांग रहे हैं, इसीलिए हमने अनुरोध पत्र सौंपने आए थे। तो आप देख सकते हैं सांकेतिक तौर पर साइकिल का इस्तेमाल किया जा रहा है, चूंकि पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, आम आदमी के लिए यही सवारी बची है।
कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।